हमारी मदर इन लॉ तो नहीं रही, शी इज़ नो मोर एंड स्वर्गीय देवहूति देवी, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें हम जो जहन में बहुत विविडली क्लियर है। कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी। और उनके टाइम में जो होता था, खास करके गांव में इंटीरियर में, हमारा अपना घर में हमारे फादर या नेटिव प्लेस या ग्रैंड फादर सब हुआ शाहाबाद ज़िला भोजपुर, और आजकल तो बक्सर ज़िला हो गया बिहार में, और इंडिया में ही। लेकिन जो सासू जी भी, हमारा ससुराल भी आरे ज़िला है, वही भोजपुर ही है। तो कहावत हम लोग के यहाँ है कि कौन बात के डर बा, आरा जीरा घर बा। ये तो बहुत ही आरा जिला के लोग बहुत स्ट्रांग हुआ करते हैं। बहुत सारे पलटन में, आर्मी में, एयरफोर्स में, अथी में आप बहुत दूर दूर तक गए हैं। दुनिया के हर जगह कोने में आपको आरा जिला के लोग मिल जाएगा, फिजिकली और मेंटली और हर तरह से स्ट्रांग रहने वाले यहाँ के लोग हैं। तो इसी तरह तो सब चीज़ पर झगड़ा हम लोग को होता है। हमारी पत्नी से चीज़ और ऑल्सो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एज वेल एनाटमिस्ट भी हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ PMCH में। तो ये सब चीज़ पर झगड़ा होता है। लेकिन चूँकि हमारी वाइफ का भी नेटिव प्लेस है वो भोजपुर और मेरा भी है भोजपुर, तो इसीलिए हम लोग को आपस में झगड़ा बहुत चीज़ पर होगा, लेकिन इस पर नहीं कभी कभी झगड़ा होता है। तो हमारी सासू जी कहती थी कि वो गांव में कहावत बहुत प्रचलित था उस ज़माने में बहुत ज़्यादा, कि थारी बजा के लइका भइल हमार, मैंने हम लोग भोजपुरी में इसका मीनिंग मतलब भी बता रहे हैं। थारी बजा के लइका भइल हमार, बाजा बजा के लइका भइल तोहार। माने इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले ज़माने में या अभी भी गांव में बहुत इंटीरियर में, अभी वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन तो पहुँचा नहीं है, तो वहाँ दाई होती है जो, वो नहीं कहावत है वो कि चमाइन से लाद नहीं छिपता है। चमाइन जो है, जो गांव की चमाइन है, वही नार काटती थी और वही डिलीवरी उरी कराते थे। तो उसी में तो वो मालूम है कि एक गांव है छोटा है, मान लें कि 200-400 घर है, उसमें किसकी शादी हुई है, किसका है बाल बच्चा होने वाला है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है वो उसी का है। तो वो सब उसको पता है, वही देखेगी, वही केयर करेगी, एंटीनेटल समझ रहे। तो जानती है किसकी शादी कब हुई है, कब बाल बच्चा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो हर चीज़ का वो खबर रखेगी। तो वो लोग का पहले था क्या, वो खास करके माने अगर दिन में कोई डिलीवरी होगा तो वो लोग मॉर्निंग में वो जो चमाइन का काम था, जो दाई जो है, जो सो कॉल्ड विलेज जो मिडवाइफ कह लीजिए उसको, तो वो लेके और वो थाली बजाते हुए मॉर्निंग में 4 बजे भोर में, और सिंठा होता था रोटी बनाने के लिए, रोटी को अथी करने के लिए लोहे का रहता था, जिससे कि वो रोटी को जले नहीं। और लकड़ी से ज़्यादातर मिट्टी का बना हुआ चूल्हा, उसे वही गांव में था अधिकतर, वही जगह अभी भी होना चाहिए। अब कम हो गया, अब तो गैस उस आ गया, बहुत कहानी हो गया, लेकिन उस वक्त पहले की बात है। तो उसमें वो सिंठा लेके और थारी लेके और बजाते हुए मॉर्निंग में वो पूरा गांव के गली गली में वो पीटते देगी। और उसके अथी के स्टाइल से वो ऐसा रहेगा कि वो पता चल जाए कि लड़का हुआ कि लड़की, किसकी बहू को कब होने वाला है। अब 9 महीना हो गया, एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी मालूम है, और उसी वक्त उसी तरह से वो करके सबको गांव में पता चल गया कि बेट। तो इसी को कहा जाता था कि थारी बजा के लड़का भइल तो हमार, माने हमको बाल बच्चा हुआ, बेटा बेटी जो भी हुआ। बाजा बजा के लड़का भइल तो हार, माने बाजा बजेगा, माने लड़का या लड़की जो भी शादी हो गई, खास करके बेटा, पहले तो बेटा लोग का ज़्यादा इज्जत था, कानूनी तौर से भी ज़्यादा था। अब धीरे धीरे लेडीज़ का अब आया है, अब सही हो रहा है कि सबको इक्वल राइट्स हो गया, और होना भी चाहिए। तो अब वो जो बाजा बजेगा, लड़का जब हुआ तो मदर समझ जाएगी कि अब लड़का मेरा चला गया, अब ये ससुराली पार्टी का हो गया।